तो आप लोग को पता ही है कि ICDS बिहार जो है बिल्कुल नए नए जो है सिस्टम को लागू करते रहते हैं। जैसे कि अभी OTP से जो प्राथमिक विद्यालय में सभी को टेक करना है। इसके बाद जो है पोषण ट्रैकर, तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कोई बात नहीं है, जो हुआ तो सबके लिए हुआ। लेकिन आपको बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट ICDS बिहार जो अब जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र को PDS से यहाँ पे दुकान से जोड़ना है। तो लेटर में कुछ और था और यहाँ जो मीडिया वाले जो है कुछ और तरीके से यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए, हो सकता है मीडिया वाले बात किए होंगे उनसे, या तो हो सकता है मीडिया वाले तो कुछ अपना बना के ही कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पायलट प्रोजेक्ट में राज्य में 2 जिले हुए चयनित, इसमें समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर हुए शामिल। आंगनबाड़ी केंद्र पर PDS दुकान से मिलेंगे अनाज। तो इसके पहले जो आपको यहाँ पे मिला था, तो चलिए वहाँ पे दिखा देते हैं। जो यहाँ ये विभागीय लेटर था, इसमें जो क्या लिखा है तो उस पर भी आपको डिटेल से बात करेंगे। तो पहले इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताते हैं कि पहले जो यहाँ पे लिखा था नंबर 1 में, परियोजना स्तर पर सभी आंगनबाड़ी केंद्र को निकटतम PDS शॉप से टैगिंग किया जाना है। चलिए वहाँ से तो उसको संबंध स्थापित कर देंगे, कौन सा जो है PDS किस केंद्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद लिखा है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में सभी लाभार्थियों को सूची, आधार संख्या एवं राशन कार्ड संख्या अंकित कर सूची तैयार करना है। तो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे आधार संख्या तो हो सकता है, बट सभी को राशन कार्ड जो है संख्या उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी को पास राशन कार्ड संख्या है। इसके बाद तीसरा में जो लिखा था उपरोक्त सूची के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी की निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित विपणन पदाधिकारी को मांग पत्र दिया जाना है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, जो मतलब कहाँ से खरीदेंगे उनको पहले ही आपको सूचना देना है। तो चलिए अब आपको जो है यहाँ जो इस तरह से अखबार दिया है, अखबार आपको इस तरह से जो अखबार में न्यूज आया है, जो कि आपको अगर लेटर को देखा जाए तो अखबार में जो भी न्यूज आया है उससे बहुत ही इसमें और भास्ट है, जो कि आपको बहुत सारा अब उससे भी ज़्यादा इसमें झेल होगा। तो इस पर डीपली से बात करेंगे आपको क्या क्या इसमें है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो ICDS से रिगार्डिंग किसी प्रकार का वीडियो अगर पाना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्लेस करके रखिए, क्योंकि जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और आपको विशेष चीज़ बता दूँ कि जो आप लोग को मीडिया में भी इस तरह से आपको न्यूज आया था, लगभग 1 ही अप्रैल को आया था कि सभी आंगनबाड़ी सेविका को इस तरह से मानदेय जो है इतना बढ़ गया। तो इस तरह से जो आया था यहाँ पे, तो देखिए बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग और इसमें ICDS का भी लोगो नहीं है। तो आपको ऑफिस से भी इस तरह से आया हुआ है कि आपका मानदेय बढ़ गया, मर गया। तो आपको बता दें, ये मानदेय वही बढ़ा हुआ है जो आप सितंबर में हड़ताल किए थे, वही है। आपको इस तरह से आपको इसको माइनस प्लस मतलब करके दिखाया, हिसाब जारी करके, कि आप समझ रहे हैं कि आपका कितना हो गया। यहाँ पे जो दिया है 1150 और 900, इस तरह से आपको यहाँ जो दिखाया हो गया होगा कि आपको 1450 रुपया। तो बहुत जो न्यूज़ में इस तरह से दिखाया गया कि आपको 1450 रुपया हो गया है, लेकिन इसमें कोई वैसा नहीं है जो आपको 1450 रुपया जो यहाँ पे दिखाया गया है। जो आपको इतना मिल रहा था, इतना करते करते यहाँ जो 1450, तो यही जो मीडिया में यही चीज़ को दिखाया इस तरह से, जैसे लग रहा था कि इतना बढ़ गया, लेकिन आपको कोई भी नहीं, वही पुराना 300 रुपया जो बढ़ा था वही आपको जो यहाँ पे जो डेट दिया है, जो कि 1/4/2021 से आपका लागू होगा। इसमें और कोई भी नहीं है जो आपको यहाँ पे 1450 देख रहे हैं कि 1450 बढ़ गया है। तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी किए कि इतना बढ़ गया, तो इसमें कोई भी आपको नहीं बढ़ा है, बस वही जो है आपको 300 रुपया पुराना जो वही बढ़ा है। तो चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं, जो कि इस तरह से अभी आपको और भी भास्ट होने वाला है जो यहाँ पे। तो चलिए इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र को PDS से तो जोड़ेगा। इस पे यहाँ पे लिखा है बच्चों के पोषण व शिक्षा को बेहतर आधार के साथ ही माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही आंगनबाड़ी केंद्र की समस्याओं को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से नई पहल की जा रही है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को भोजन के लिए राशन बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केंद्र को खुद मुख्य रूप से
चावल व दाल की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली दुकान से की जाएगी। बताया जाता है कि इसके लिए राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जिले समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर को चुना गया है। समस्तीपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ताजपुर प्रखंड के सभी 194 आंगनबाड़ी केंद्र व मुजफ्फरपुर जिला में मुसहरी ग्रामीण के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को चुना गया है और जहां अप्रैल माह में पीडीएस दुकान से राशन दिलाया जाएगा। बताया जाता है कि इसमें जहां सरकार की सहूलियत बढ़ेगी वहीं केंद्रों की आसानी से अनाज मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो बताया जो कि यहाँ पे किसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र को बच्चे को भोजन के लिए राशन बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केंद्र को मुख्य रूप से चावल और दाल आपूर्ति जन वितरण प्रणाली से। आपको पता है जन वितरण प्रणाली जो है आपको अगर अभी राशन कार्ड वगैरह से दे रहा है तो किस तरह का राशन दे रहा है, और जो भी सेविका दीदी आप अगर कहीं मार्केट से खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही खरीदते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप जो जन वितरण प्रणाली में क्या मिल रहा है वो आपको भी पता है, सबको पता है। अगर चना भी मिला था तो सबसे लो क्वालिटी का चना जो कि समझिए मनुष्य के खाने का लायक चना नहीं था, वह चना आपको बांटा गया था। हमने तब तो बहुत बिल्कुल बेकार चना ही बांटा गया था। तो यहीं से पता चलता है कि आपको क्या बेहतर बनाने के लिए चला है, जो कि सेविका दीदी खुद ही अच्छे क्वालिटी का जो भी सामग्री होता था बच्चे को भोजन के रूप में जो भी खिलाया जाता था वो सामान अच्छे मार्केट से लाया जाता था। जिसके तो यहाँ पे जो बताया गया आपको मतलब बेहतर जो है, बेहतर इसमें क्या है आपको तो खुद ही नज़र आ रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट में 2 जिला को आपको शामिल भी कर लिया गया है। और इसके आगे तो और भी आपको परेशानी है कि आप देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ ताजपुर प्रखंड के भेरोखाड़ा वार्ड में 2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जो है यहाँ पे देखिए डीलरों को भेजा जाएगा आयरन युक्त चावल। अभी तो आपको पता ही है कि जो भी जो गरीब कल्याण के तहत जो भी चावल आया था तो क्या आया था नहीं आया था आपको तो पता ही होगा, लेकिन आपको मिला क्या, और चना भी आया तो मिला क्या। यहाँ पे लिखा है ग्रामीण स्तर पर पीडीएस के माध्यम से लोगों को चावल व गेहूँ दिया जाता है, मगर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए डीलरों को अलग से फोर्टिफाइड राइस व दाल भेजा जाएगा। यह चावल आयरन व अन्य पौष्टिक तत्वों से पूर्ण होगा। मतलब जो हम लोग बाज़ार में खरीदते हैं उसमें जो है मतलब उसमें कोई भी प्रोटीन विटामिन इस तरह से नहीं है। मतलब हम लोग जो बाज़ार में इतना जो आदमी बाज़ार से खरीद के खा रहा है तो उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई भी विटामिन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ समझिए वो पेट भरने के लिए खा रहा है। और इसी तरह से आपको तो यहाँ पे जो लिखा है कि मतलब वहाँ से मिलेगा तो बिल्कुल पौष्टिक तत्व मिलेगा। और जितना भी बाज़ार से शायद आपको पता ही होगा कि अगर अभी प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो जो भी खाते होंगे तो कहीं मार्केट से ही खाते होंगे, ऐसा नहीं वो डीलर के यहाँ से लेके वहाँ पौष्टिक आहार उसको भी दे देते। तो आपको पता ही है कि आपका जो प्रधानमंत्री जी हैं क्या बोलते हैं कि मेरा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे। लेकिन सेविका दीदी को क्या है, सेविका दीदी के पास झोला भी नहीं जो उठा के चल देंगे। तो बस आप समझ लीजिए आपका जो ऊपर से। इसके बाद जो अब जान लीजिए कि आप अगर आपके तरफ नहीं होता था लेकिन मेरे तरफ अभी भी चल रहा था, जो कि उधारी में राशन बांटते थे, खरीदी करते थे, बांटते थे। 10 या 15 दिन के बाद जो है पैसा जो है पोषाहार अकाउंट में भेजा जाता था पोषाहार। लेकिन अब यहाँ जो है सभी के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे लिखा सेविका 1 माह पूर्व करेगी डिमांड। अब देखिए आपको तो मानदेय टाइम से नहीं दिया जाता है, अगर मानदेय भी मिलता है उसमें इतना फॉर्म भरा जाता है, आज ये दीजिए, कल वो दीजिए, परसों वो दीजिए, मतलब सिर्फ रिपोर्ट दीजिए। लेकिन आप जान लीजिए कि कोई भी फॉर्म होता है या कोई भी रिपोर्ट देते हैं उनका पैसा जो है उसका बिल्कुल आपको ऑफिस में आता है एक चीज़ का। मतलब आप साधारण प्रधानमंत्री जो वंदना योजना का फॉर्म भरते हैं उसमें जो जितना भी फॉर्म लगता है और शायद लाभुक का भी जो भी जेरोक्स करवाते हैं उनका भी पैसा है कि वहीं से आप करवा के वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब बिल्कुल कोई भी आपको फॉर्म का जो है पैसा नहीं लगना चाहिए, वहाँ इतना तक का पैसा दे देता है, सरकार देती है कि आपको नहीं लगेगा। जो भी जीरोक्स वगैरह करते हैं या किसी भी चीज़ से आप जैसे वोचर हुआ, डाटाबेस हुआ, या अभी तो बहुत सारा रिपोर्ट आपको मांगा ही जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सभी चीज़ का पैसा वहाँ पे आता है। लेकिन आपको
जो है क्या करेंगे, जहाँ भी परियोजना होगा उस बगल के एक दुकान से शिफ्ट कर लेंगे वो लोग, और सभी फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा, दूसरी दुकान में आपको नहीं मिलेगा। जो सिर्फ क्या है जिसमें आपको कमीशन मिल रहा है, और डाटा ऑपरेटर का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो इतना मतलब गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि कहने का वर्णन नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है कि सेविका एक माह पूर्व करेगी डिमांड। बताया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र को सेविका की ओर से डीलरों को एक माह पूर्व अनाज की डिमांड भेजा जाएगा। अब देखिए, एक माह पूर्व आपको डिमांड करना होगा, तो डिमांड कीजिएगा तो आपको पहले पैसा जमा करना होगा। ऐसा नहीं है आपको डिमांड कर दिया आपका कोई कुबेर का खजाना है वहाँ से कटेगा, आपको पहले करना होगा। और पोषाहार तो आपको पता ही है किस तरह से आया, एक महीना आया तो नहीं आया, 2-4 महीना आया बीच में नहीं आया, बहुत जगह ऐसा हुआ कि अभी फरवरी का भी पैसा नहीं आया, कि कहीं मार्च का भी पैसा नहीं आया। तो इस तरह से होता है। तो है अनाज गोदाम से डीलर के यहाँ आएगा, डीलर इसे सेविका को देकर उसकी रिसीविंग लेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को उस वार्ड के पीडीएस से टैग किया जाएगा। वहीं वार्ड में पीडीएस दुकान नहीं होने की स्थिति में उससे सबसे नज़दीकी पीडीएस दुकान से जोड़ा जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सोमनाथ सिंह ने कहा कि इसके लिए राज्य के 2 जिले समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड को पायलट स्तर के तहत चुना गया है। केंद्र के सेविकाओं एक माह पूर्व डीलर को अनाज का डिमांड भेजेगी। अब डिमांड भेजने का मतलब है आपको पैसा भी देना पड़ेगा, आपको पोषाहार नहीं आएगा। तो अब इसमें देखिए आपको बहुत सारा और भी जेल है। चलिए, वहाँ लेटर तो आया था कि चलिए वहाँ डीलर के पास शायद आपको दे या लाभों को वही खुद दे दे, लेकिन यहाँ आप जो है शायद मीडिया वाले बात किए होंगे इस तरह से, तभी तो कुछ ना कुछ तो है, तभी लिखे हैं कि 1 महीना पूर्व आपको जिस तरह से डीलर डिमांड करते हैं उस तरह से आपको पहले पैसा वहाँ पे दीजिएगा, तब आपको राशन आएगा। इसके लिए चलिए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है पूरक पोषाहार जो आप स्कूल पूर्व बच्चे को पोषाहार बना के खिलाते हैं, उसमें क्या सिर्फ दाल चावल से ही काम चल जाएगा? सब्जी वगैरह है, बहुत अंडा है, गुड़ है, मसाला है, नमक है, तो ये सब आखिर आपको फिर किसी लोकल दुकान से खरीदना है? चना है, चीनी है, सूजी है, तो इतना चीज़ आप अगर किसी अलग दुकान से खरीदेंगे तो सिर्फ चावल ही जो वहाँ ऐसा चीज़ है, चावल में क्या सिर्फ आपको मक्खन का ही चावल तो बना के नहीं दिया जाएगा जो उसमें बिल्कुल विटामिन होगा। तो जब इतना चीज़ अलग से खरीद सकते हैं, चावल दाल भी अलग से खरीद सकते हैं, और कोई भी सेविका जो है ना बेटर जो है बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी का खरीदता है। ऐसे बात ना है कि कहीं से कहीं खरीदता है, बिल्कुल जो भी जनरल लोग यूज करते हैं मार्केट में वहीं से चावल खरीदा जाता है, वही चावल माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे आपको जन वितरण प्रणाली में जो कच्चा चावल दिया जाता है, वो भी कच्चा चावल देखिए आपको जब एक्सपायर हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तब वहाँ से आपको भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको कच्चा चावल देखिए पक्का चावल से भी महंगा होता है, लेकिन आपको जब चावल कहीं उस लायक बिकने लायक नहीं रहता है, जब ख़राब हो जाता है, तब जो है आपको जन वितरण प्रणाली को देता है, जो कि चलो गरीब में बांट दो, कुछ भी आपको मतलब जो ही हो जाए आप बांट दीजिए, वही बात होता है। तो इसमें तो आपको पता ही चल गया कि आपको और भी कितना परेशानी होने वाला है। तो चलिए, जो है सरकार का नियम है, तो आप लोग जो भी संघ है, संघ को आप लोग कांटेक्ट कीजिए इस तरह से। इसमें विरोध करना तो बिल्कुल बनता है कि विरोध कीजिए, ऐसा बात नहीं है। जो हम लोग सही काम कर रहे हैं और सही चीज़ कर रहे हैं, तो हम पे जो है उंगली उठाया जा रहा है और दूसरे को इसके लिए दिया जा रहा है। तो अगर वो क्या दे रहा नहीं दे रहा है, तो हम लोग जो है कोई भी सेविका देते हैं उस पोषण क्या होता है? जब खुद से कोई सामान नहीं लेते हैं और नहीं देखते हैं, तो क्या वहाँ से लाएंगे क्या दिया नहीं दिया? तो उसके लिए तो आपको पता ही है। तो चलिए, जो हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग भी इसी तरह से ICDS के रिलेटेड किसी भी न्यूज अपडेट एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम हो रहा है और उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, जिससे क्या होगा आपको कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा।